अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। बस अब रूह बनकर रूह को देखना, इससे राहत मिलती है। वास्तव में रूह को इन नेत्रों से नहीं देखा जाता। स्थूल नेत्रों से तो जिस्म ही दिखाई देता है। रूह को देखने के लिए चाहिए ज्ञान नेत्र, और वो ज्ञान नेत्र जो परमात्मा ने हम सबको दिया है, जिसको हम दिव्य नेत्र कहते हैं, बुद्धि का नेत्र कहते हैं, उस बुद्धि के नेत्र से शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो चैतन्यता है उस पर हमारी नजर जाए। मान लो आज वो शरीर से अलग हो जाता है, निकल जाता है, हाँ जी, तो ये शरीर तो है लेकिन ये मिट्टी है, बिल्कुल, इसके साथ कोई नहीं स्नेह रखता है। तो जिस्म को देखने की एक आदत ऐसी बन गई है जो हमारा ध्यान उसी पर जाता है, उसकी सुंदरता पर, उसके रूप रंग पर। लेकिन अभ्यास ये करना, राहत परमात्मा कहता है ये है कि उसको लगेगा कि कितनी महान आत्मा है, कितनी विशेष आत्मा है, परमात्मा की प्रिय संतान है ये, तो उसकी विशेषताओं पर ध्यान जाएगा, इसलिए राहत आराम मिलेगा। परमात्मा हम सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मनुष्य आत्माएं तो देह को देखती आई, जिस्म को देखती आई, और देह को देख करके ही बात किया, संबंध बनाए। अब परमात्मा हम सबको इस दैहिक दुनिया से उपराम कर रहे हैं, न्यारा बना रहे हैं। इसलिए रूह को देखने की एक नेचुरल आदत बन जाए, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। बट भाई साहब, दुनिया के अंदर तो सभी लोग जिस्म को ही देखते हैं, शरीर को देखते हैं, और आदत भी बन गई है। इसीलिए अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है, समस्याओं की जड़ क्या है? देहाभिमान। आज जितनी भी हिंसाएं हैं, बलात्कार हैं, अपहरण हैं, जितने भी आज भ्रष्टाचार है, वो सब देन है देहाभिमान की। जिस्म को देखना, शरीर को देखना, उससे ही विकारों की उत्पत्ति हो रही है। और जब हम आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे तो ये जो विकार दैहिक दृष्टि से उत्पन्न हुए हैं, उन विकारों पर हमारी जीत हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको उस रूहानियत में स्थित करके इन विकारों पर जीत प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए कहते हैं रूह को देखो, रूह को देख करके बात करो। रहना तो शरीर में ही है, कर्म भी शरीर द्वारा ही कराना है, लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा नजरिया है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि सामने जो व्यक्ति है वो हमें देहधारी आत्मा नजर आए, देह को धारण करने वाली आत्मा। और वो आत्मा जो इस शरीर के अंदर चैतन्य है, देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, हाथ हिला रही है, वो है तो चैतन्य शक्ति आत्मा। उसकी एक कॉन्शियस बन जाए। जैसे कर्म क्षेत्र है भाई साहब, कर्म बॉडी कॉन्शियस हो गई ना, बॉडी कॉन्शियस में कर्म कर रहे हैं, इसलिए गलत कर्म हो रहे हैं। और अगर यही कॉन्शियस बन जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, तो कॉन्शियस में आ गया आत्मा हूँ, तो कर्म तो करेगा, कर्मेंद्रियों को यूज करेगा, लेकिन अधीन नहीं होगा, अधिकारीपन बन जाएगा।